इस कहानी में अमेरिका का एक वैकल्पिक रूप दिखाया गया है, जहां अब लोकतंत्र नहीं रहा। एक सैन्य तख्तापलट के बाद पूरा देश एक निर्दयी तानाशाही में बदल चुका है। अब सत्ता में बस एक ही व्यक्ति है, द मेजर। इस क्रूर शासन ने जनता को नियंत्रित करने और मनोरंजन देने के लिए एक जानलेवा प्रतियोगिता शुरू की है, द लॉन्ग वॉक। ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें जो आखिरी तक जिंदा बचेगा वही विजेता होगा। इनाम में उसे शोहरत, दौलत और एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। पूरा इवेंट राष्ट्रीय टीवी पर लाइव दिखाया जाता है और बहुतों के लिए ये गरीबी से निकलने का आखिरी रास्ता होता है। हर साल सैकड़ों लोग इसमें भाग लेने के लिए नाम दर्ज कराते हैं और फिर लॉटरी के जरिए 50 लोगों को चुना जाता है। इस बार मेन राज्य से केवल एक प्रतियोगी चुना गया है, रे। उसकी माँ जिन्नी उसे कार से इस इवेंट तक छोड़ने जा रही है। कार के अंदर का माहौल बहुत भारी है। जिन्नी बार बार चाहती है कि रे अपना फैसला बदल दे, लेकिन रे साफ कहता है, माँ अब ये मेरा फैसला है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, जिन्नी अपने बेटे को कसकर गले लगा लेती है और रो पड़ती है। फिर रे उससे दूर होता है और गेट के अंदर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात पीटर से होती है, एक हंसमुख और दोस्ताना लड़का। धीरे धीरे बाकी प्रतिभागी भी वहां आ जाते हैं और सबके बीच थोड़ी बातचीत और हंसी मजाक शुरू हो जाता है। वहीं कर्ली नाम का एक लड़का बार बार इधर उधर टहलता रहता है। वो बहुत नर्वस लगता है और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि वो शायद बहुत छोटा है। कर्ली कहता है कि वो 18 साल का है, पर किसी को यकीन नहीं होता। तभी वहां द मेजर खुद आता है। वो हर प्रतिभागी को एक धातु की टैग देता है जिस पर उनका नंबर लिखा होता है। फिर वो बोलता है, अब तुम सब लड़के नहीं रहे, तुम आदमी बन गए हो। इसके बाद वो भाषण देता है। वो कहता है कि लॉन्ग वॉक देश को मेहनत की असली कीमत सिखाने के लिए शुरू किया गया था। युद्ध के बाद देश की हालत खराब है, लेकिन ये प्रतियोगिता हर साल उत्पादन और काम की भावना को बढ़ाती है। उसकी नज़र में देश की असली समस्या आलस है। फिर सभी को स्पीड मापने वाले ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं और नियम समझाए जाते हैं। सभी को तब तक चलते रहना है जब तक सिर्फ एक व्यक्ति न बच जाए। कोई फिनिश लाइन नहीं है। हर किसी को कम से कम 3 मील प्रति घंटा की गति रखनी होगी। अगर कोई इस स्पीड से नीचे गया तो चेतावनी मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर सुधार न किया तो दूसरी चेतावनी। तीसरी चेतावनी पर गोली मार दी जाएगी और अगर कोई सड़क से उतर गया तो बिना चेतावनी के वहीं मार दिया जाएगा। द मेजर सबको जयकारा लगाने के लिए कहता है और फिर आसमान में गोली चलाकर प्रतियोगिता की शुरुआत करता है। लड़के चलना शुरू करते हैं। उनके पीछे पीछे फौजी ट्रक चलते हैं जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। आसपास का इलाका वीरान है क्योंकि दर्शकों को सिर्फ आखिरी हिस्से में आने की अनुमति होती है। शुरुआत में सिर्फ वही लोग देखते हैं जो सड़क के किनारे रहते हैं। एक पुलिस वाला सलाम करता है, पर गैरी नाराज होकर उसे बीच की उंगली दिखा देता है और थूक देता है। शुरुआत में सब गंभीर हैं, पर 5 मील पार करते ही लड़के बातें करने लगते हैं। स्टीवन थोड़ा धीमा होता है और तुरंत उसे चेतावनी मिलती है। वो फौरन अपनी रफ्तार ठीक कर लेता है। कुछ लड़के सोचते हैं शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि सिस्टम को परखे। थोड़ी देर बाद गैरी रुक जाता है क्योंकि उसके जूते में पत्थर चला गया है। सैनिक उसे चेतावनी देते हैं। तीसरी चेतावनी मिलते ही गोली चलाने की तैयारी होती है, पर गैरी समय रहते जूता पहनकर फिर चलना शुरू कर देता है। बाकी उसे मूर्ख कहते हैं, लेकिन गैरी कहता है थोड़ा आराम मिल गया। 7वें मील पर सब इनाम के बारे में बातें करने लगते हैं। आर्थर कहता है, मैं सिर्फ पैसों के लिए यहाँ हूँ। रे जवाब देता है, पैसों से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। बाकी उसे शक भरी नजरों से देखते हैं तो रे कहता है, सरकार हमसे कहती है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने हमें इतना गरीब और मजबूर बना दिया कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। कुछ लड़के उसे कैमरे पर सरकार के खिलाफ बोलने से रोकते हैं, लेकिन पीटर उसकी बात से सहमत होता है। अगर मैं जीता तो पैसे से लोगों की मदद करूंगा। फिर वो सिगरेट जलाता है। हैंक उसे चेतावनी देता है कि ये ठीक नहीं, पर आर्थर एक कश मांगता है। माहौल हल्का ही था कि तभी रिचर्ड आता है। वो सबके नाम और नंबर लिख रहा होता है। उसका सपना है लॉन्ग वॉक पर किताब लिखना, जिससे वो मशहूर हो जाएगा। पीटर हंसकर कहता है, अगर तू जीतेगा तो वैसे ही मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कर्ली दर्द से चीख पड़ता है। उसकी टांग में जबरदस्त ऐंठन हो गई है। वो धीमा पड़ जाता है और सैनिक उसे चेतावनी देते हैं। रे और पीटर उसे सहारा देकर चलते रहने में मदद करते हैं। कुछ देर वो कोशिश करता है, पर दर्द बहुत ज्यादा है। वो जमीन पर गिर जाता है। तीसरी चेतावनी मिलते ही एक गोली चलती है और कर्ली वहीं ढेर हो जाता है
उस सदमे से रे का ध्यान भटक जाता है। वो धीमा पड़ता है और उसे भी चेतावनी मिलती है। पीटर उसे पकड़कर आगे खींचता है। कुछ देर बाद द मेजर खुद आता है और कर्ली की बहादुरी पर भाषण देता है। हमारे साथी ने बलिदान दिया है, उसे याद रखा जाएगा। रे एक सैनिक से अपनी कैंटीन भरने के लिए कहता है और अनजाने में उस सैनिक की राइफल को छूता है। जैसे अंधविश्वास में लोग लकड़ी पर नॉक करते हैं, वैसे ही मानो वो मौत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। जब पीटर को पेशाब करनी होती है तो वो बस सड़क के बीच में ही कर देता है। 17 मील तक पहुंचते पहुंचते उन्हें सड़क के किनारे एक लड़की दिखती है जो एक साइन पकड़े राय के लिए चीयर कर रही होती है। बाकी लड़के मजाक उड़ाते हैं कि राय की तो फैन भी आ गई, भले ही वो लड़की बहुत छोटी हो। अचानक एक लड़के को दौरा पड़ता है और वो सड़क पर गिर जाता है। सिपाही तुरंत चेतावनी देते हैं, जबकि गैरी उसके ऊपर से कूदकर उसका मजाक उड़ाता है कि वो अपनी बीमारी छिपा रहा था। कुछ ही पलों में सिपाही उस बीमार लड़के को गोली मार देते हैं। गैरी कहता है कि सबको खुश होना चाहिए, अब एक प्रतियोगी कम हो गया। 25वें मील पर गैरी एक लड़के रैंक को तंग करने लगता है। पहले रैंक उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब गैरी उसकी माँ का मजाक उड़ाता है तो रैंक गुस्से में आकर उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। गैरी आसानी से बच जाता है और रैंक जोर से गिरता है। वो वक्त पर नहीं उठ पाता और सिपाही उसे भी गोली मार देते हैं। बाकी लड़के गैरी पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि वो भी जल्द ही मरेगा। थोड़ी देर बाद एक लड़के को चलते चलते पॉटी करनी पड़ती है। वो पैंट नीचे करके कोशिश करता है कि चलता रहे, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। सिपाही उसे भी गोली मार देते हैं। 35वें मील पर मेजर फिर आता है और लड़कों को पहले दिन के खत्म होने पर बधाई देता है। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, जैसे ये कोई महान काम हो। राय थकान से झपकी लेने लगता है और अपनी माँ का सपना देखता है। जब वो धीमा पड़ता है तो सिपाही उसे चेतावनी देते हैं। पीटर उसे झटका देकर उठाता है। चलते चलते लड़के अपने परिवारों की बातें करते हैं, लेकिन राय फिर से धीमा पड़ जाता है। दूसरी चेतावनी, वो रफ्तार बढ़ाता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद लड़खड़ा जाता है। तीसरी चेतावनी, अब उसे अगले 3 घंटे बिना गलती के चलना होगा ताकि उसकी चेतावनियां मिट सकें। पीटर उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन राय झुंझलाकर कहता है कि वो बस दिखावा कर रहा है। इसी बीच रास्ता एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। सबकी टांगें जवाब देने लगती हैं। कई लड़के गिर जाते हैं और मारे जाते हैं। रे पीछे होती मौतों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी के तानों से परेशान हो जाता है। आखिर में जब रे धीमा पड़ने लगता है, पीटर उसे पकड़कर बचा लेता है। रे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगता है। सुबह तक वे 59वें मील पर पहुंचते हैं। पिछली रात पहाड़ी पर कई लड़के मारे गए थे, अब सिर्फ 18 खिलाड़ी बचे हैं। 67वें मील पर हैंक अब मुश्किल से चल रहा होता है। पीटर उसका हाल पूछता है तो हैंक गुस्से में उसे डांट देता है। उधर रिचर्ड का टखना मुड़ चुका है और वो अब बहुत धीमा हो गया है। सिपाही उसे चेतावनी देते हैं। रे उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड थक कर गिर पड़ता है। एक सिपाही बच्चों के सामने ही उसके सिर में गोली मार देता है। 100वें मील पर मेजर फिर आता है और उन्हें बधाई देता है। उसी समय एक लड़का मौका पाकर पास की बिल्डिंग में भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही तुरंत उसे भी गोली मार देते हैं। 130वें मील पर लड़के बात करने लगते हैं कि अगर वो जीत गए तो क्या मांगेंगे। पीटर कहता है, मैं तो चाहता हूँ 2 लोग जीतें। रे कहता है, मैं तो पूरा सिस्टम बदलना चाहता हूँ। बाकी समझाते हैं कि ऐसा मांगना मुमकिन नहीं है। गुस्से में सब मेजर और इस प्रतियोगिता को कोसने लगते हैं। शाम को बारिश शुरू होती है। रे को नींद आने लगती है तो पीटर उसका सहारा बनकर उसे चलाता है। सुबह तक वो 144वें मील पर पहुंचते हैं। आर्थर को टॉयलेट करनी होती है, लेकिन सिपाही उसे चेतावनी देते हैं, इसलिए उसे आधा काम छोड़कर ही चलना पड़ता है। थकान भुलाने के लिए लड़के बातें करने लगते हैं। रे पीटर को अपने पिता के बारे में बताता है, जिसे वो हीरो मानता था। उसके पिता गैरकानूनी विषयों जैसे फिलॉसफी की पढ़ाई करवाते थे, इसलिए सरकार ने उन्हें देशद्रोही मान लिया। मेजर खुद आया और उन्हें झुकने को कहा, लेकिन रे के पिता ने इनकार कर दिया और वहीं गोली मार दी गई। रे बताता है कि वो द लॉन्ग वॉक में इसलिए आया है ताकि जीते तो बंदूक मांगे और मेजर को मार दे। वो कहता है कि सड़क किनारे जो लोग उनकी तकलीफ देखकर खुश हो रहे हैं वो सब भी दोषी हैं। पीटर कहता है कि वो भी सिस्टम के शिकार हैं, उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया है।
170वें मील पर किसी में बात करने की ताकत नहीं बचती। एक लड़का जिसके पैर से खून बह रहा होता है मदद की भीख मांगता है और टैंक पर चढ़ने की कोशिश करता है। सिपाही उसे नीचे धकेल देते हैं और टैंक उसके पैरों पर चल जाता है। वो दर्द से चिल्लाता रहता है, लेकिन सिपाही फिर भी चेतावनी देते हैं और अंत में उसके सिर में गोली मार देते हैं। ये दृश्य देखकर एक और लड़का पागल हो जाता है। वो अपने कपड़े उतारकर सड़क से भागने लगता है और उसे भी गोली मार दी जाती है। हंक देखता है कि उसका एक दांत गिर गया है। शाम तक वे 201वें मील पर पहुंचते हैं। हैंक अब लगभग गिरने ही वाला होता है। रे उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक अब हार चुका है। वो मुड़कर सिपाहियों की ट्रक की तरफ बढ़ता है और वहीं गोली खा लेता है। आर्थर अपने दोस्त को पकड़ने भागता है, लेकिन उसे चेतावनी मिल जाती है। रे उसे खींचकर दूर करता है ताकि वो बच जाए। अगली सुबह वे 209वें मील पर पहुंचते हैं। अब सिर्फ 6 लड़के बचे हैं। वे याद करते हैं कि हंक की एक बीवी थी और तय करते हैं कि जो भी जीतेगा वो अपनी इनामी राशि का कुछ हिस्सा उसे देगा। उनकी बातचीत में गैरी शामिल नहीं होता और धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। वो रे के पास आता है और कबूल करता है कि रैंक की मौत उसे अब तक सताती है। उसने कभी नहीं चाहा था कि वो मरे। गैरी माफी मांगता है, लेकिन साथ ही कहता है कि वो उसकी गलती नहीं थी। वो वादा करता है कि वो भी हंक की बीवी को कुछ पैसे देगा। बाकी लड़के उसकी बात सुनकर उसे फिर से अपने साथियों में शामिल कर लेते हैं। चलते चलते गैरी अपराध बोध से पागल होने लगता है। वो लगातार अपने गुस्से और ग्लानि में बड़बड़ाता रहता है। अचानक वो सब पर चिल्लाता है, आगे बढ़ जाता है और फिर एक चम्मच से खुद को मार लेता है। फिर भी सिपाही उसे चेतावनी देते हैं और हमेशा की तरह उसके सिर में गोली मार देते हैं। 260वें मील पर लड़के माहौल हल्का रखने के लिए गाने गाने लगते हैं। 5वें दिन जब वो 278वें मील पर पहुंचते हैं तो रास्ता रे के अपने गृहनगर की तरफ मुड़ता है। कोली मजाक में कहता है कि रे तो किस्मत वाला है, अपनी माँ को देख पाएगा। लेकिन रे कहता है, किस्मत नहीं, सज्जा है ये, मुझे फिर से उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। 286वें मील पर जब वो शहर पार कर रहे होते हैं रे के जूते फट जाते हैं। अर्थार्थ कहता है कि असंतुलन से चलना और मुश्किल होगा। रे दोनों जूते उतार देता है। उसके पैर पूरी तरह खून से सने हुए होते हैं। तभी रे अपनी माँ जिन्नी को देखता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ता है। जिनी पीछे हट जाती है और रोते हुए उसे सड़क पर बने रहने को कहती है। पीटर उसे खींचकर रोक लेता है, वरना सिपाही गोली चला देते। रे अपनी माँ की तरफ चिल्लाकर कहता है, माफ करना माँ। वो समझ जाता है कि वो अपने पिता से अलग नहीं है। आगे बढ़ते हुए पीटर अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसके माता पिता युद्ध में मारे गए थे। फिर उसे एक चाचा के पास भेजा गया जो उसे रोज पीटता था जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद पीटर को सड़कों पर चोरी और झगड़ों से जिंदा रहना पड़ा। एक दिन झगड़े में उसके चेहरे पर चाकू चल गया और वो अस्पताल पहुंचा। उसी दिन उसने कसम खाई कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, वो हमेशा रोशनी तलाशेगा। अगर वो जीता तो इनाम के पैसे से वो अनाथ बच्चों की मदद करेगा। 306वें मील पर स्टेबिन्स कहता है कि अब उन्हें एक दूसरे की मदद बंद करनी चाहिए, वरना ये कभी खत्म नहीं होगा। सब मन मारकर सहमत हो जाते हैं, भले ही दिल टूट जाए। आर्थर की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन बाकी सबको दिखाना पड़ता है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तभी की पागल हो जाता है। वो आगे दौड़कर एक सिपाही की बंदूक छीन लेता है और उसे गोली मार देता है। बाकी लड़के डर से जड़ हो जाते हैं और सिपाही पलटकर की को गोली मार देते हैं। की आखिरी सांस में खुद को खत्म कर देता है ताकि वो भी उनका खेल न बने। 324वें मील पर आर्थर की नाक से खून और तेजी से बहने लगता है। पीटर और रे अब वादा तोड़कर उसे सहारा देते हैं। आर्थर जानता है कि उसका अंत करीब है। वो अपने दोस्तों से कहता है, अगर तुम जीत गए तो मेरी दादी को ये लॉकेट दे देना। वो उनसे ये भी कहता है कि जब वो रुके तो पीछे मुड़कर मत देखना। आर्थर धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ता है और सिपाही उसे गोली मार देते हैं। 326वें मील पर नाइट भी गिर जाता है। अब सिर्फ 3 लड़के बचे हैं। वो पुल पार करते हैं जबकि मेजर माइक पर उनसे बात करता रहता है। रे तंग आकर उसे गालियां देने लगता है, लेकिन मेजर हंसता है और कहता है, विजेता बनने के लिए यही हथियारी प्रवृत्ति चाहिए। स्टेबिन्स मौका पाकर बताता है कि वो मेजर के कई नाजायज बेटों में से एक है। वो कहता है कि अगर वो जीत गया तो अपने पिता के घर में रहना चाहता है।
लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि उसके शरीर के अंदरूनी अंग जवाब दे रहे हैं। वो बस अंत चाहता है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम दोनों के साथ चलना सम्मान की बात थी। मैं खुश हूँ कि जीत पीटर या रे की होगी। वो रुक जाता है और सिपाही बिना झिझक उसे भी गोली मार देते हैं। मेजर को परवाह तक नहीं होती। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रे स्वीकार करता है कि पहले उसे मौत से डर लगता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि ये पल ही असली मायने रखता है। 331वें मील पर दोनों एक शहर में पहुंचते हैं जहां हजारों लोग उनका उत्साह वर्धन कर रहे होते हैं। पीटर रुक जाता है और कहता है, मैं हार मानता हूँ, रे को जीतने दो ताकि वो अपनी माँ के पास जा सके। लेकिन रे मना कर देता है और कहता है, नहीं, हमें साथ चलना है। पीटर आगे बढ़ जाता है बिना जाने कि रे पीछे रुक चुका है। सिपाही गोली चलाते हैं। रे गिर जाता है। पीटर पलटकर उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन अब वही विजेता है। सिपाही उसे खींचकर अलग कर देते हैं। रे आखिरी सांस में कहता है, पीटर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर अपनी माँ से माफी मांगते हुए मेजर उसकी अंतिम गोली चलाता है। भीड़ तालियां बजाने लगती है। आसमान में आतिशबाजी छूटती है। पीटर टूट जाता है। जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। मेजर उसके पास आता है और कहता है, बधाई हो विजेता, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। पीटर आंसू पोंछकर कहता है, मुझे एक सैनिक की बंदूक चाहिए ताकि मैं उसे अपने बच्चों को दे सकूं, जीत की निशानी के तौर पर। सिपाही थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन मेजर कहता है, दे दो, ये अच्छा आदमी है। पीटर बंदूक पकड़ता है और तुरंत उसे मेजर की तरफ तान देता है। मेजर डरते हुए कहता है, सोचो, तुम्हें शोहरत, पैसा सब मिलेगा। पीटर की आंखों में आंसू होते हैं। वो बस कहता है, ये रे के लिए है, और मेजर को वहीं गोली मार देता है। फिर बंदूक नीचे रख देता है और चुपचाप सड़क पर चलता चला जाता है, अकेला लेकिन आजाद। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।